हमारे साथ 1 साल से 14 साल तक के बच्चे आते हैं जो क्रश और बालवाड़ी और नॉन फॉर्मल एजुकेशन में मिला के, और बाकी बच्चों को 6+ का बच्चों को हमारी कोशिश होती है रेगुलर फॉर्मल सिस्टम का स्कूल में दाखिला करें। वो बच्चे हॉस्टल में हो सकते हैं या सराउंडिंग स्कूलों में जाते हैं। इधर ही जो माँ कहीं भेजना नहीं चाहती है वो बच्चे कमरे में रहते हैं, कमरे से ही बच्चे रेगुलर स्कूलिंग में जाते हैं। वो कोचिंग के लिए आते हैं वो बच्चे हमारे पास। ये बच्चों को हम लोग जो कमरा कमरा हम लोग जाते हैं, हम भी जाते हैं, हमारे कोलिग्स भी जाते हैं, या बाकी महिलाएं इधर आती है, वो बच्चे भी, वो माँ लोग भी दूसरे महिलाओं को बोलती है बच्चों को सेंटर भेजने के लिए। इस तरीक़े का एक चेन सिस्टम हमारा है। तो हम लोग विज़िट करते हैं माँ लोगों को कन्विंस करते हैं, तब बच्चे सेंटर में आते हैं। मैं ये चाहती हूँ कि बच्चे पढ़ के माहौल से हट जाओ। मैं तो हटी नहीं, फिर भी बच्चे के लिए दूर करना है, इसलिए भेजती है। पास में पढ़ता है, दूर के लिए तो पैसा उतना है भी नहीं। अच्छा पढ़ लिख के बने, इसलिए भेजते हैं। टीचर्स लोग हो या हेल्पिंग हैंड में हमारा काम कर रहे हेल्पर्स है या कुक है, ये लोग सब लोग सराउंडिंग एरिया से ही है। उन लोगों का इन्वॉल्वमेंट पहले ही हम लोग पूछते हैं। ऐसे बच्चों के साथ हम लोग काम करते हैं, उनकी कोई दिक्कत होती है या क्योंकि कमरों में जाने की बात होती है, माँ लोगों से बातचीत करना है, या कोई दलाल भी आता है उससे भी बात करनी होती है। वो सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तब हम स्टाफ को रखते हैं। टीचर्स वगैरह है इधर, नहीं तो अदरवाइज़ हम लोग नहीं रखते। जो बहुत कुछ बोलता है वो नहीं, कमरे के अंदर रह के बच्चों को पढ़ाएगा और बाहर जाएगा, इतना ही बोलने वालों को हम लोग सोचते हैं ना ही रखे, क्योंकि उसकी सेंसिटिविटी इतनी नहीं है। ये माँ लोगों को भी वो समाज में अपनाए, तो ऐसे लोगों को नहीं रखते हैं। कुछ इंटर्न्स भी आते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो लोग आते हैं, कभी 15 दिन के लिए, कभी 1 महीने के लिए, या 2 महीने के लिए भी आते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी से, कॉलेजेस से आते हैं, वो लोग भी आके बच्चों के। लेकिन हम लोग बहुत इस चीज़ में स्ट्रिक्ट बोल सकती हूँ मैं, क्योंकि पब्लिसिटी का पीछे ये बच्चों को, ये मालों को इस्तेमाल ना करें। ऐसे लोग आके जो हमदर्दी दिखा सकते हैं और बच्चों के साथ सहानुभूति से काम कर सकते हैं, ऐसे लोगों के लिए हम बुलाते हैं। बच्चे सवेरे से शाम तक हमारे सेंटर में रहते हैं। हेल्पर है हमारे साथ जो वर्कर है, और बच्चों को खाना दिया जाता है। सवेरे बच्चों को दूध और स्नैक्स दिया जाता है, दोपहर को लंच दिया जाता है, शाम को भी चाय और स्नैक्स दिया जाता है। तो ये सारे काम करने के लिए हमारे पास कोलिग्स है, स्टाफ है, सब मिल के करते हैं हम लोग। लेकिन पर्टिकुलर एक एक काम के लिए एक एक को तो रखा हुआ है, लेकिन जब ज़रूरत पड़ने पर सब मिल के काम करते हैं। कभी कुक नहीं आई तो उसका काम सबने मिलके किया, जब भी हेल्पर नहीं आई उसका काम ने सबने मिलके किया। ऐसे टीचर नहीं आई, एक नहीं आई, क्योंकि पार्ट टाइमर्स है इधर, क्योंकि पैसे कमी होने की वजह से फुल टाइम तनख्वाह दे के हम किसी को नहीं रख सकते हैं। माँ लोगों की डिमांड है, अक्सर आई है बच्चों के लिए रात को भी इधर रखो करके। नाइट शेल्टर की ज़रूरत है इन बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे जो सेंटर के बाद शाम को 6 बजे के बाद वापस जाते हैं, रोड में खेलते रहेंगे या कमरों में रहेंगे। तो माँ लोग भी चाहती है रात का वक्त सेंटर की ज़रूरत है। लेकिन मुझे सेंटर रात को चलाने के लिए, आप देख रहे हो बिल्डिंग की हालत क्या है, इसका रिपेयरिंग की ज़रूरत है, एमसीडी से परमिशन की ज़रूरत है, उसके साथ साथ फंडिंग का ज़रूरत है। अभी 2 साल हो गया ये हमारा जो बच्चों का सेंटर में आने का एंट्रेंस गेट है उसको बंद किया गया है, और अब बीच में दीवार लगाई गई है। इससे लगता है ये समाज से ये बच्चों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, हमें लगता है ये। इसलिए हमने दिल्ली कमीशन फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन में भी अपील की है। ये बात को हमने बाकी जगहों में भी, सरकार का सोशल वेलफेयर में चीफ सेक्रेटरी को भी भेजा है। वो एक हमें दीवार हट के जो मेन एंट्रेंस है बच्चों के लिए आने का, वही देना चाहिए। और आपने देखा होगा एंट्रेंस गेट अभी जो दिया है हमें, वो एकदम पब्लिक पेशाब घर का बगल में है। उसका कितना स्मेल आता है, और कभी कभी स्मैकियाँ वगैरह उधर जो आने वाले होते हैं वो सीधा
हमारा सेंटर के अंदर घुस के आते हैं, तो ये प्रॉब्लम होती है हम लोगों को। तो ये है, और आगे के लिए फंडिंग का भी बच्चों को ऐसे सेंटर की ज़रूरत है। और इवन दिल्ली सरकार भी बोलती है, भारत सरकार भी बोलती है कुछ करना चाहिए। तो हम चाहेंगे ऐसे जो सेंटर चल रहा है उसको मदद सरकार का तरफ से मिले। बच्चा कोई भी हो, बच्चा को अच्छा एक सिटीज़न बनाना है, तो वो बच्चा के लिए हर एक आम आदमी एक बच्चे का एजुकेशन के लिए हेल्प करे। वो बच्चा को लगातार 18 साल तक पढ़ाए, 18 साल के बाद वो बच्चे के लिए कोई रास्ता दिखाई दे। तो हर एक बच्चे को, हर एक इंसान, चाहे लेडीज़ हो जेंट्स हो, उसको शिक्षा के लिए मदद करेगा, वो अच्छा सिटीज़न बन सकता है। वो कोई अलग रास्ता में नहीं जा सकते। अच्छा, तो यही मेरी उम्मीद है सारे समाज से, ऐसे बच्चों को अपनाओ। कम से कम एक बच्चे को एक व्यक्ति पढ़ाना शुरू करो। कौन से रंग का है? और ये ललिता जैसी महिलाएं समाज को एक नई दिशा दे रही है, बल्कि एक भावी पीढ़ी को भी संभाल रही है। आज के इस अंक में बस इतना ही। अगर आप भी ऐसी ही किसी प्रतिभा को जानते हैं तो हमारे इस ईमेल आईडी पर लिख दीजिए। हमारा ईमेल आईडी है aakp.lstv@gmail.com। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।